ओम शांति। योग में संपूर्ण एकाग्रता के लिए दो बातों की बहुत आवश्यकता होती है, एक मन और दूसरा बुद्धि। कई बारी मन में बहुत अच्छे संकल्प होते हैं कि आज हमें योग बहुत अच्छा करना है और बहुत अच्छे से अनुभूतियाँ करनी है, परंतु केवल अच्छा संकल्प रखकर और खाली मन करके अगर हम बैठ भी जाए तो बहुत बारी थोड़ा समय तो उन अनुभूतियों में हम रहते हैं, परंतु कब हमारी मन यहाँ-वहाँ भटक जाता है, वह हमें भी पता नहीं पड़ता। इसलिए अगर मन के साथ-साथ हम बुद्धि को भी योग में प्रयोग करें, तो वो हमारी एकाग्रता को बहुत लंबा समय तक बनाए रखती है। इसका भाव ये है, क्योंकि बुद्धि को तीसरा नेत्र कहा जाता है और तीसरा नेत्र अर्थात जैसे ये दो नेत्र इस संसार की हर वस्तु, व्यक्ति और साधनों को, प्रकृति को, हर एक चीज को देखने का काम करते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये जो हमारा तीसरा नेत्र है जिसको हम बुद्धि कहते हैं, तो इस बुद्धि के द्वारा हम उन सूक्ष्म चीजों को अर्थात ही योग के अंदर जिस परमात्मा के ऊपर हमें मन और बुद्धि को एकाग्र करना है, उस चित्र को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो ये हमारा तीसरा नेत्र बहुत शक्तिशाली है, परंतु विधि पूर्वक एक बुद्धि के अंदर अगर हम चित्र बना दें, क्योंकि वैसे भी संसार में जब भी कोई चीज का निर्माण किया जाता है तो पहले उसका बुद्धि में चित्र स्पष्ट होता है और उसके बाद प्रैक्टिकल में उस चीज का निर्माण या वस्तु का निर्माण होता है। ठीक इसी प्रकार से योग में भी जब हम बुद्धि में स्पष्ट रूप से उस चित्र को इमर्ज करें कि आज हमें किस प्रकार से विजुअलाइज करना है या योग में हमें क्या अनुभूति करनी है। योग की भिन्न भिन्न अवस्थाएं तो हम जानते हैं, चाहे हम परम धाम में उस आत्माओं के घर में, उस आत्माओं के घर में रहते हुए पिता परमात्मा को याद करें और उस परम धाम को हम दिव्य दृष्टि से देखें अर्थात दिव्य बुद्धि से देखें कि परम धाम कैसा अखंड सुनहरा लाल प्रकाशमय है और उस लाल प्रकाश में अखंड ब्रह्म महतत्व के बीच मुझ आत्मा का पिता परमात्मा दिव्य सितारे के रूप में चमक रहे हैं। और फिर अनुभूति उसके साथ साथ संकल्प करना शुरू करें कि परमात्मा से वे दिव्य शक्तियाँ निकलकर मुझ आत्मा में समा रही है। परमात्मा की वो शक्तियाँ, परमात्मा के वे गुण, क्योंकि वो गुणों के सागर हैं, मुझ आत्मा को संपन्न बनाते जा रहे हैं, संपूर्ण बनाते जा रहे हैं। जैसे परमात्मा के संग में, सानिध्य में मैं आत्मा आ रही हूँ, वैसे ही भरपूर होती जा रही हूँ। तो इस प्रकार से जब बुद्धि दृश्य भी देखे और उसके साथ साथ मन भी उसी दिशा में सोचना शुरू करे, तो मन की एकाग्रता बहुत सहज और बहुत लंबे समय तक हम बनाकर रख सकते हैं। तो योग में एक विजन लेकर बैठना, विजुअलाइज करना, ये मन की एकाग्रता के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम केवल संकल्प करके बैठे परंतु बुद्धि सारे दिन के बीती हुई बातों के दृश्य देखते रहे और मन अगर कहे कि नहीं नहीं इस समय तो मुझे परमात्मा को याद करना है, लेकिन अगर बुद्धि उसको सपोर्ट न करे तो ये जैसे कि अंदर ही अंदर मन और बुद्धि के युद्ध हो जाती और जहाँ बहुत समय तक ये युद्ध चलती है तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली मन की थकावट हो जाती और जहाँ थकावट होती है तो स्वाभाविक रीति से नींद आ जाती है। तो इसीलिए कई लोग ये कहते हैं कि हम योग में बैठते हैं परंतु हमें नींद आ जाती। कारण यही है क्योंकि हम मन को तो संकल्प दे रहे हैं परंतु बुद्धि को चित्र नहीं दे रहे हैं। तो अगर मन को संकल्प देने के साथ साथ हम बुद्धि को एक चित्र देकर बैठे कि आज जब हम योग में बैठेंगे तो क्या अभ्यास हमें करना है, कौन सा चित्र हमें सामने अपने रखना है और उसके साथ फिर संकल्प करते रहे, तो दोनों चीज़ें अगर साथ हैं तो योग बहुत अच्छा और बहुत सहज रीति से करके हम बहुत सुंदर अनुभव अपने जीवन में उसका कर सकेंगे। ओम शांति।